और पैक्ड है तो मेरी जितनी एनर्जी है सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबको धक्का लगेगा, ठीक है। और अगर सबके पास स्पेस हुआ तो सब लोग भी आगे तक मूव करेंगे, वो अवलांच है। लेकिन टनलिंग वाला फिनोमेना बेटा मुझे लगता है आपको क्वांटम वाले सर ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे, और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो कोलिजन के बारे में तो पूरा आइडिया होना चाहिए। अब मैं थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, मुझे पढ़ाने को बोलोगे तो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर वो सॉलिड स्टेट का बेसिक वाला पार्ट ज्यादा आ जाएगा। तो बेटर ये है कि फिजिक्स स्टूडेंट होने हुए आप अपने सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अपने सब्जेक्ट पे लेके जाओ, बट हमने आपको गुड आइडिया दे दिया। मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू बताता हूँ बच्चों को तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट वो तो फिर गेट वाले स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हैं। लेकिन मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके बुक का नाम है, बार बार भूल जाता हूँ मैं, सॉलिड स्टेट की बुक है, मैंने बताया भी था यार। हाँ, स्ट्रीटमैन, बेंजामिन बैनर्जी एंड स्ट्रीटमैन की बुक है, उसमें एज इट इज सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इंपैक्ट आयनाइजेशन एंड फील्ड आयनाइजेशन। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। हाँ, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और दिस इज ड्यू टू इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड आयनाइजेशन, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, डोपिंग की वजह से जो बैंड एनर्जी गैप में चेंज आता है वो आप आराम से अपने सॉलिड स्टेट में पढ़िएगा। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ेना डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ेना डायोड। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हम ऑलरेडी बहुत पहले से जानते हैं। This is the forward characteristics of Zener diode. Forward characteristics of Zener diode is exactly same as PN junction diode लिखो आप। Forward characteristics of Zener diode is exactly same as PN junction diode. Forward characteristics of Zener diode is exactly same as PN junction diode. Next one, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को देखो, अभी भी ये रिवर्स बायस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये क्या बेटा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये है आई और ये है वोल्टेज, बोले क्या हम? नो सर। क्वांटम वाले सर मोर टाइम हिंट करेंगे। यस, पता है आपको पता है इंडिया में लाइक नाम नहीं बोलता मैं सर का, पर एक्सपेक्टेड है उनसे बेटर क्वांटम कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा। नॉलेज है बहुत सारा उनको, ठीक है। तो yes, लेकिन उनको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वो बेसिक नहीं पढ़ाएंगे आपको। जैसे मैं हर चीज बता रहा हूँ तो वो बेसिक क्यों पढ़ाएंगे? और एक और चीज बनता भी है उनको, क्यों पढ़ाएंगे वो? आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, क्वांटम क्लासिकल ईएमटी तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को तो बचपन से हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ा दिया। आप उनके साथ कॉपरेट करोगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन हम बच्चे को हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। तो उतना नॉलेज किसी को भी नहीं है इंडिया में क्वांटम का जितना उनको है। देखो जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स, ये क्या है? दिस इज, ऐसा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रेक डाउन रीजन, इज द ब्रेक डाउन रीजन ऑफ द ज़ेनर डायोड। ये ना अगर आप हल्का इंक्लाइन दिख रहा होगा आपको, हल्का सा, बहुत ही 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, हल्का सा इंक्लाइन बनाया है, क्लियर करोगे तो ठीक है। ये यहाँ पे से कुछ हमारे पास ये अलाइनमेंट, ये और यहाँ से इधर से अलाइनमेंट ये, ठीक है। ये है हमारे पास, दिस इज VZ वोल्टेज विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव रियल एक्सिस में बिलोंग करता है। दिस इज IZ मिनिमम, या हम इसको IZKNEE भी बोलते हैं, IZKNEE। कभी कभार हम इसको फायरिंग करंट भी बोलते हैं, IZ फायरिंग करंट, जनरल का डायोड का FIRING फायरिंग करंट। मैक्सिमम लिमिटेशंस को हम यहाँ तक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिटेशंस। कॉपी में आप अच्छे से बनाइए, आप जानते हो यहीं से डायोड आपका स्टार्ट हुआ था अच्छे वे में। IZ मैक्स, ये माइनस VZ है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपका, ये ब्रेकडाउन रीजन है। इसमें हम लगभग कांस्टेंट वोल्टेज इमेजिन कर सकते हैं, बट मैं स्मॉल फ्लक्चुएशन को शो करने के लिए और बता रहा हूँ बेटा। देखो मैंने यहाँ से ऐसे खींच रहा हूँ ये लाइन को, ये बहुत ही स्मॉल फ्लक्चुएशन है, बहुत ही स्मॉल फ्लक्चुएशन है। अगर हम इस पर्टिकुलर से रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इससे यहाँ से रेजिस्टेंस निकालने की बात करोगे अगर आप, तो उसी का नाम है ज़ेनर डायोड का रेजिस्टेंस। और ज़ेनर डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज इन द वोल्टेज। दिस इज, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता था, माइनस ऑफ डेल्टा VZ, माइनस ऑफ डेल VZ, माइनस ऑफ डेल VZ। तो दैट इज इक्वल टू डेल VZ डिवाइड बाई IZ मैक्स माइनस ऑफ IZ min। गुड। तो आप ये बताओ, ये कम आएगा या ज्यादा आएगा? डिनोमिनेटर का देखो, न्यूमरेटर काफी कम है फ्लक्चुएशन, yes, sir। और रजिस्ट और करंट का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। तो जनरली हम RZ हमारा स्मॉल होता है बेटा, और अगर नहीं दिया होता तो स्मॉल वाली वैल्यूज को नेग्लेक्ट करें। इफ RZ इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, इफ RZ इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, टेक इट एज 0। ओके सर। अगर RZ नहीं दिया हुआ है तो 0 लेंगे, बात खत्म। नेक्स्ट, यहाँ के बारे में हम जानते हैं, अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, कोई भी डायोड, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल भी सेम होगा। तो बिहेवियर ऑफ ज़ेनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस is exactly
the same as ये P mention है diode. देख सकते हो आप, behavior of the Zener diode in forward bias is exactly same as PN junction diode, but it should be in forward bias then only. और क्या बोल सकते हैं हम इसको, और हम आराम से इसको शॉर्ट सर्किट भी ले सकते हैं। लेकिन हम Zener diode को शॉर्ट सर्किट कब लेंगे बेटा, जब वो आइडियल हो, यस सर और ये तो ऑलरेडी पता है हमको, दिस इज V गामा। एक बार क्या हुआ था लास्ट बैचेस में, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि देखो बेटा कैरेंडर वाले, लाइक हम पूरी फैमिली ओवरऑल, हम लोगों ने मतलब 5 लाख रुपए इस स्टूडियो के लिए सेटअप के लिए लगाया और 5 लाख रुपए नेक्स्ट वाले स्टूडियो के लिए सेटअप लगाया, ऐसे बस बोलते बोलते रह गया, तो कमेंट आ गया तो हम क्या करेंगे। मतलब इतने नेगेटिव लोग हैं हम, इतने प्रभावशाली। नहीं सर वो मोदी जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी, हाँ, इतने तेजस्वी लोग हैं। नेगेटिविटी में पीएचडी कर डाला हम इंडियन लोगों ने यार। मैं ऐसे ही कुछ बता रहा था, देखो बेटा आप अच्छे से पढ़ लो ऑनलाइन पे कि हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है, हम लोग मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, सेटअप उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। 10 लाख रुपीस कोई भी इंस्टीट्यूट इन जनरल, और आपको पता होगा कि ये वाला सिस्टम सबसे पहले यहीं स्टार्ट हुआ था। प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन कहीं नहीं है, ये स्पीकर लगा हुआ है। मैं अपने भिलाई में पढ़ा रहा था तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर नहीं लगा, तो बाद में अब जाके लोग कट कॉपी पेस्ट करे, तो मैं बस ऐसे ही बोला कि यार कोई इंसान अच्छा करे तो अप्रिशिएट करने में क्या, तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि देखो बेटा लाइक 5 लाख रुपए का ये सेटअप है, सोनी का कैमरा यार मुझे जहाँ तक याद है 2.5 लाख रुपए का तो कैमरा है, तो मैं ऐसे बस कह दिया। तो सब लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करने लगे थे। पता है हम इंडियन लोगों ने ना नेगेटिविटी में पीएचडी कर डाला। यस सर इतने मूर्ख हैं हम सब। पता है क्या क्या करोगे आप, मैं सब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ यार, कैसे स्टूडेंट कम्युनिटी आप लोग। टीचर अच्छा पढ़ाए तो बेकार, किसी दिन मैं अपसेट रहूँ, हाँ कुछ तो बात है, किसी दिन खुश रह, अरे कुछ तो बात है, कपड़े चेंज हो गए, अरे कुछ तो बात है। भाई क्या है, तू न्यूट्रल रह के अपना पढ़ाई करना है, फिर बोलते हैं हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, क्या करें हम। मैंने फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया सबको। जब अगर हमारा नॉर्मल दुनिया का कोई भी डायोड अगर रिवर्स बायस होगा बेटा, तो वो हाई अमाउंट ऑफ हैवी रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। तो नाउ दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। एक डायोड ओपन सर्किट कब होता है, आइडियली यस सर एक डायोड हमारा ओपन सर्किट होता है आइडियली। और अगर बोलेगा कि भाई रिवर्स बायस में ना इसका रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम है, तो 25 मेगा ओम को ले लो। अगर रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा आर इन मेगा ओम, तो ले लो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो मत लो। ओके सर और अगर नहीं दिया हुआ है तो ओपन मान लो, क्योंकि हाई वैल्यू को हम आइडियली इंफिनिटी लेते हैं और लो वैल्यू को आइडियली जीरो लेते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो अभी बना रहा हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट है बस, ये दोनों तो हम जानते हैं पहले से ही। अगर आपके पास इफ यू आर हैविंग सम जेनर डायोड, देखना ये रिप्रेजेंटेशन एक टाइम के बाद कॉपी हो जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे आप पढ़ोगे बाद में फ्यूचर में, इसी को लोग कॉपी मारेंगे पहले तो, क्योंकि आपके नोट सर्कुलेट तो होते ही रहते कहीं ना कहीं पे बेटा। तो वो अगर जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन पे वर्क कर रहे हैं तो ऐसे, ये है VZ, ये है VZ, ये वाला VZ। नेक्स्ट, ये आपका N टर्मिनल था, ये आपका P टर्मिनल था। तो जब भी जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आप एजम्पशन लोगे, N बिकम्स पॉजिटिव, P बिकम्स नेगेटिव हमेशा। और उधर देख लो फॉरवर्ड बायस में P बिकम्स पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस में ओनली बेटा, और N बिकम्स नेगेटिव। लेकिन रिवर्स बायस में उल्टा, मतलब ब्रेकडाउन पे, सॉरी ब्रेकडाउन पे उल्टा, N बिकम्स पॉजिटिव, P बिकम्स नेगेटिव VZ, एंड दिस इज RZ। इफ RZ इज नॉट गिवन, देन वी कंसीडर इट एज शॉर्ट सर्किट, दैट मींस जीरो। तो ये दोनों मॉडल सही है। अगर RZ नहीं दिया हुआ तो अभी जो बना रहा हूँ वो सही है। ये है VZ, RZ नहीं दिया तो वो सही है। बस यही है पूरा जेनर डायोड। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो यही है वो जेनर डायोड। आराम से नोट कर लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो और जो आपको लगे ले लीजिएगा। बेटा रिवर्स बायस में प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, इसके पैरेलल में एक CD लगाया था, वीडियो में होगा देखिएगा, राइट बेटा। यस सर रिवर्स बायस में यहाँ पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस लगाया था CT करके। नहीं तो प्रैक्टिकल डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन फॉर फिजिक्स डिपार्टमेंट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इन मेगा ओम, बट इट शुड बी मेंशन्ड इन ऑर्डर टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू, अदरवाइज टेक इट एज आइडियल वैल्यू ओपन सर्किट। ओके सर यही है हमारे पास, बस इतना ही है। देख लो यही है बेसिकली जेनर डायोड। इतना अगर आप थ्योरेटिकल वे को स्टडी करते हो तो सही है इतना। अब देखो, अब ये डाउट अराइज होगा, सर हमने ना डायोड का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था, सी द बोर्ड, I is equal to I naught e raised to the power of डायोड का वोल्टेज V डिवाइड बाय eta VT minus 1। ये जो डायोड का एक्सप्रेशन है रिवर्स बायस में वैलिड है। दैट डायोड इक्वेशन इज वैलिड इन रिवर्स बायस 100% करेक्ट। दैट डायोड एक्सप्रेशन इज वैलिड इन फॉरवर्ड बायस 100% करेक्ट, बट दिस डायोड एक्सप्रेशन इज इनवैलिड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। वेरी गुड बेटा, दिस इज वैलिड इन FB एंड RB लिखा हूं, वैलिड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, बट इट इज नॉट वैलिड इन ब्रेकडाउन, बट इट इज नॉट वैलिड इन ब्रेकडाउन। ये हमें दिखना चाहिए कि IZ मिनिमम I नॉट के बराबर होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली।
ये देखो यही था आई नॉट, यहीं पे जाके खत्म होता था आई नॉट, और उसके पहले आई आर था। तो आई आर और आई नॉट ज्यादा एज कम्पेयर टू आई आर। आई आर को हम क्या बोलते थे, रिवर्स करंट, सैचुरेशन और आई नॉट को बोलते थे रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आई नॉट और आई जेड मिनिमम लगभग बराबर होता है, इसका ये नाम है। ये वाला नाम मुझे याद है, ये इसरो में भी दिया हुआ था, तो वहां से भी मैंने पिकअप कर लिया। ओके सर। यही है हमारा जेनेरेट आउट। अब इसी को बार बार हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा अब हम कन्वेंशन लिख सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ जेनेरेट आउट। ये दोनों कन्वेंशन तो जानते हो, रिवर्स बायस में पढ़ चुके हो। सेम रिवर्स बायस में कुछ नहीं बदलेगा जेनेरेट आउट का, जैसे पढ़ाया था वैसे ही होगा। फॉरवर्ड बायस भी पढ़ा चुका हूं, या नॉर्मल डाउट का जैसे पढ़ाया था एज इट इज वैसे ही होगा। तो इस वाले बस मॉडल को हमको स्टडी करना है बस। ब्लड है थोड़ा सा, कुछ कह रहे हैं ना आप लोग? बेटा निकिता ये बताओ, ब्लड आ रहा है वीडियो? सर थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, बाकी मतलब समझ में आ रहा है। कौन सा? अभी भी ब्लड, मतलब सामने तो दिख रहा है वो ब्लड दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। कैमरे का फोकस में भी डिस्टर्ब किया है। ठीक है, कुछ लोग ओके बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं सर बोल मे रहे हैं। बी मतलब इंटरनेट इशू होगा हमारी साइड से। हाँ मुझे तो ऐसा ठीक लग रहा है, सही है। तो कल पे फर्स्ट क्वेश्चन में नॉन आइडियल लेआउट रिवर्स पास दिया। देखो बेटा रवि, कॉपी को प्रॉपर्ली पढ़ो फिर डाउट पूछो। आगे चलें अभी? यस सर। वीडियो भी पॉज हो रहा है, ये स्टेटमेंट बताना तो कुछ लिखा है इसने, पॉज तो नहीं हो समीक्षा। रहा है। नो, हाँ तो वीडियो पॉज नहीं हो रहा है। घर में वाईफाई लगवाए हो कि बीएसएनएल लगवाए हो? बीएसएनएल वाला? सर है तो बीएसएनएल वाला, लेकिन अच्छा चलता है एकदम। एकदम मस्त चलना चाहिए, मस्त। यस सर, मस्त चलता है। चलो फिर आगे चलते हैं। ओके देखो अभी लिखो, कन्वेंशन ऑफ जेनेरेट आउट इन ब्रेकडाउन। कन्वेंशन ऑफ जेनर इन ब्रेकडाउन। देखो बेटा रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का जानते हो आप। सबसे पहले वो ब्रेकडाउन पे तब जाएगा जब वो पहले रिवर्स बायस तो हो। देखने से आपका जेनेरेट आउट आपको रिवर्स बायस में दिखना चाहिए। ये P है, ये N है। नेक्स्ट, ये इधर से लेकर इधर तक हम जो वोल्टेज देंगे, ये वाला वोल्टेज जो देंगे, इसका नाम है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव V अप्लाइड वोल्टेज। ठीक सर। जब अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव N को कनेक्ट करोगे, नेगेटिव P को कनेक्ट करोगे, तब जाके आपका डाउट क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, मैं इधर गया, रिवर्स बायस, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज नेगेटिव होता है। अभी भी मैं रिवर्स बायस में हूँ, जैसे ही मैं रिवर्स बायस को VZ से ज्यादा पुट किया, मतलब I am applying reverse bias voltage, which is applied reverse bias voltage, and it is far negative compared to minus VZ। मतलब माइनस VZ से भी और ज्यादा वोल्टेज देना है आपको नेगेटिव में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज हमारा नेगेटिव होता है, हम जा रहे इधर तो वोल्टेज नेगेटिव और नेगेटिव जाओ। व्हेन यू हैव अप्लाइड अ मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हूँ। जब मेरा वोल्टेज ये वाला वोल्टेज देखो, यही है अप्लाइड वोल्टेज। यस सर। तो इमेजिन करो इसकी वैल्यू कुछ मान लो -10, तो आप -9 दोगे तब ब्रेकडाउन पे जाएगा कि -11 दोगे तब ब्रेकडाउन पे जाएगा? -11। हाँ बस बात खत्म, अब नहीं बताऊंगा मैं। -11 में ब्रेकडाउन जाएगा। मतलब सर सीधी सी बात ये है कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है ना जेनेरेट आउट के अक्रॉस, APPLIED, हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VZ। बट मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि हमने आपको बता दिया ओके ये मैग्नीट्यूड वाइज है। Then Zener diode is in breakdown। इससे कम में करोगे तो ब्रेकडाउन पे नहीं जाएगा। एंड वंस इट इज इन ब्रेकडाउन इट शुड सेटिस्फाई दिस कन्वेंशन। देखो ध्यान से, ऐसे VZ हो गया इन सीरीज विद RZ भी हो गया। ये RZ है, अगर RZ नहीं दिया हुआ तो ले लो 0। PZ है। जब ये रिवर्स बायस है बेटा तो करंट कैसे फ्लो होगा? टाइम टू P। वेरी गुड, यही है करंट का फ्लो। रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो होता है, लेकिन अब वो करंट बढ़ते जा रहा है तो रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो होता है देखो ध्यान से। दिस इज द करंट I, दिस द करंट I। जब जेनेरेट डायोड में आप प्रूव कर दो कि करंट N से लेकर P में फ्लो हो रहा है, तब जेनेरेट डायोड किसमें? रिवर्स ब्रेकडाउन भी। वेरी गुड बेटा। जब नॉर्मल डायोड में प्रूव कर दो कि करंट P से लेकर N फ्लो हो रहा है, तब वो किसमें है? फॉरवर्ड बायस। वेरी गुड, बस यही कंडीशन है। अगर आप इसको समझ लिए, अपनी फीलिंग को समझ लिए, आप समझ जा रहे हो तो सही है। ओके सर। अगर जेनेरेट डायोड को प्रूव करना है कि वो ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है, अगर जेनेरेट डायोड को प्रूव करना है कि वो ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है, अरे यार आपका कमेंट पढ़ के ही मैं स्टक हो गया वीडियो। बीच में हुआ था 1 मिनट के लिए।
ठीक है बेटा, वैसे भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऐसे भी 4:30 तक की क्लासेस लेता हूँ मैं आज ऑफिस में बोल दूंगा कि वीडियो प्रॉब्लम कर रहा था करके, और कैमरे का फोकस के बारे में सब लोग बता दो, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आज की क्लास में यहीं तक कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके सर। मेरे को आज एक बार फीडबैक देना, तो क्योंकि बिकॉज फिर आगे चला जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सब लोग को मैं अभी अनम्यूट कर दिया हूँ। सर कैमरे का फोकस ठीक है, बाकी नेटवर्क इशू होता है अच्छा। व्हाइट लाइट सर आज का एग्जाम है, सो कहीं कहीं इंटरनेट की वो है। यहाँ पे व्हाइट लाइट है ना? हाँ सर। पहले नहीं था ना व्हाइट लाइट, है ना? यस सर, पहले नहीं था। पहले नहीं जरूर डिस्टर्ब करता है व्हाइट लाइट। डिस्टर्ब करता है, बहुत इरिटेट करता है सर। इतना ध्यान नहीं जाता है। और करता है। हाँ यार पहले तो नहीं था ना यार, क्या है पता, मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैंने ना 2-3 लोगों को बोला है, मतलब ऑफिस में मैंने बोला कि प्लीज मेरा पर्सनल स्टूडियो है, इसको मत डिस्टर्ब किया करो, गाना है चुपचाप, बैकग्राउंड को मत चेंज करो, लाइट को ऑन करो, बस स्विच को ऑन करो, कैमरे को ऑन करो, सीपीयू को ऑन करो, बटन करके एज इट इज चले आओ। अब आप आओगे, बैकग्राउंड को बदलोगे, लाइट को ऑन ऑफ करोगे, कैमरे को ऑन ऑफ करोगे, तो डिस्टर्ब तो होगा ही ना, यस सर। है ना? तो उन्होंने वैसे ही किया हुआ है। मैं अक्सर मैंने बोलता था कि प्लीज मेरे वाले स्टूडियो पे उसी बंदे को भेजेगा जो काफी एक्सपीरियंस्ड है इसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बेटा इसको पढ़ के आएगा, देखो मेरी बात ध्यान से, लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जेनेट डायोड और पीएन जंक्शन डायोड दोनों सेम है, लेकिन कौन कौन से रीजन पे? ऑर्डर में, रिवर्स में। ब्रेकडाउन पे ये काम करता है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ब्रेकडाउन पे वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट करंट इज वेरिंग फ्रॉम, इतना सारा करंट भाई, बोलो ना इतना सारा करंट, बोलो इतना सारा करंट। इतना सारा करंट, तो करंट का क्या करेंगे हम सर? वोल्टेज रेगुलेटर। ई ससुरा कैसे बिहेव करेगा, ई ससुरा कैसे बिहेव करेगा? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, constant voltage but we are having a wide range of current and it is behaving as a constant voltage source under breakdown region and that property is being utilized in zener diode as a regulator circuit. Okay, अब क्या है, फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है? P2N सर। रिवर्स बायस में जब डायोड होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है? N2P, लेकिन पाई नॉट होता है। अब ब्रेकडाउन पे अगर आपका जेनर डायोड है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? N2P एंड दिस शुड बी मिनिमम। अगर हम IZ की वैल्यू बात करें, IZ मिनिमम नॉट गिवन, IZ मिनिमम अगर नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको कई बार बोला है बेटा, मिनिमम की वैल्यू को हम 0 लेना प्रेफर करते हैं और मैक्सिमम को आइडियली इंफिनिटी लेना प्रेफर करते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर आप जेनर डायोड मार्केट से परचेज करके लेके आते हो तो PZ इमेजिन करो ऐसा लिखा हुआ है, PZ जेनर डायोड मार्केट से परचेज करके लेके आए और स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? PZ equals to 400 milliwatt। हाँ, तो ये जो जेनर डायोड का क्या लिखा है पता है? दिस इज द रेटेड पावर। रेटेड पावर by default given power is considered as rated power। rated power। rated power is also referred as minimum power dissipation। नाम कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मिनिमम पावर रेटिंग क्या बोल रहे हैं हम? वही जो गिवन पावर है उसको क्या बोल रहे हैं? मिनिमम पावर रेटिंग। देखो नाम मिनिमम लिखा हुआ है लेकिन है क्या वो? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ये बात का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर आप शॉर्टकट में बता दो ना बेटा, ये रेटिंग जब दिखाई दिया ना, ये रेटिंग वाला वर्ड जब नजर आए, रेटिंग या रेटेड जो भी है, तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट क्या है वो? मैक्सिमम। और इसी को हम मैक्सिमम पावर डेसिपेशन भी बोलेंगे। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। याद रखना बेटा, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन बोला है तो पूरी दुनिया मैक्सिमम पावर डेसिपेशन ले लेगी, लेकिन अगर मिनिमम पावर रेटिंग लिखा हुआ है तो सब लोग उसको मिनिमम पावर ले लेते हैं। मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब रेटिंग मतलब बल्ब की रेटिंग देख लो, फ्रिज की रेटिंग देख लो, रेटिंग का मतलब उससे ज्यादा ऑपरेट कराओगे तो डिवाइस जल्दी खराब होगा। यस सर। ठीक है, तो PZ अगर मैं मार्केट से जेनर डायोड परचेज करके लेके आया और PZ की वैल्यू 400 मिलीवाट लिखा हुआ है, मतलब अब ये जेनर डायोड इससे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा या तो जल जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। जेनर डायोड कब रिवर्स ब्रेकडाउन पे जब जाता है? जब आप मॉडल वाइज ऐसे रिप्लेस करोगे। अंडर विच रीजन? ब्रेकडाउन। यस सर। अगर जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन पे N से लेकर P में करंट फ्लो करवाता है तब हमारा एजम्पशन सही है और वो सच में ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट कर रहा है, सच में ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ तक सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, मेरे को भी आगे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि ना कल से तबीयत थोड़ी खराब है, तो आज मैंने जितना इंटरेस्ट से पढ़ाना हुआ पढ़ाया। मेरा इंटरेस्ट वहाँ से तब डगमगाया, मतलब लाइक अलग बात पे तब चला गया जब मैंने वहाँ पे देखा कि वीडियो लैग कर रहा है, कभी ब्लड आ रहा है, कभी रुक गया है, तो फिर मेरे को